हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आप सभी को पता है कि हर संडे को मॉर्निंग में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले संडे को मैंने वीकली करंट अफेयर्स नहीं डाला था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सितंबर 3 और 4 दोनों वीक्स का मिला करके यहाँ पे 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया? कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने डेफिनेटली गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बिहार। ठीक है, यह सेतु इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ेगा और इसकी कुल जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। और अगर इसके निर्माण की लागत की बात करें तो 516 करोड़ की लागत आई है। लंबाई आप याद रखेंगे 1.9 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया? किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बाइक एम्बुलेंस का जो कि शुभारंभ किया? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा के सभी उपकरण शामिल किए गए हैं और इसकी कुल जो लागत आई है वो 1.70 लाख आई है। ठीक है, 1.70 कह सकते हैं, यानी कि 1,70,000 कह सकते हैं, करीब करीब लागत आई है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को आप याद रखेंगे, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की स्टार्ट की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि राज्य सरकार जो है वो महिलाओं के समूह को ब्याज ऋण मुहैया प्रदान करेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्याज मुक्त ऋण उनको प्रदान करेगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं कि किस देश में नया वायरस ब्रुसोलेसिस पाया गया? क्या यार, एक वायरस तो खत्म हुआ नहीं, दूसरा वायरस फिर से आ चुका है। तो इस नए वायरस का जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस, तो ये पाया गया है, फिर से आप डेफिनेटली गेस करिए, चाइना। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रुसेलोसिस वायरस को माल्टा बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। हो सकता है कि ऐसे भी पूछ ले कि माल्टा बुखार हाल ही में चर्चा में रहा किस देश में? तो चाइना। ठीक है, आगे देखते हैं। किस बैंक में ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया? बताइए कि आई लीड 2.0 सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनरा बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं देखें ICICI बैंक, तो ICICI बैंक ने हाल ही में, मैंने कुछ वीक पहले आपको बताया था कि आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया था ICICI बैंक के द्वारा। तो वो पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि अरुण जेटली के नाम पर एक बहुत उद्देश्यीय खेल परिसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अरुण जेटली के नाम पर एक खेल परिसर बनाया जाएगा, तो वो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रख दी है, तो याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सलाहकार के रूप में अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमांचल दास को। अब सीमांचल दास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि 2014 से 17 तक ये पूर्व जो वित्त मंत्री थे हमारे देश के, अरुण जेटली जी के ये निजी सचिव के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इनको यहाँ पे कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में कितने सालों के लिए चुना गया है, तो 3 सालों के लिए। ये पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम 1982 से ये में बनाया गया था। ये पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेटरो कह सकते हैं
इसके नया अध्यक्ष बनाया गया? तो बताइए कि नेट्रो का नया अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल धस्माना को बनाया गया। कितने वर्षों के लिए? तो सही आंसर होगा 2 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या किया है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना किस राज्य में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जो कि यहाँ के श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की थी, जो सुरेश रैना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्कूल स्थापित करने की घोषणा के संदर्भ में जो सुरेश रैना है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं यानी कि मनोज सिन्हा, इन दोनों के बीच 5 स्कूल स्थापित करने की सहमति बनी हुई है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष जो ब्लड बैंक है वो स्थापित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में। और हम आपको बता दें कि इस ब्लड बैंक में हर साल, ठीक है, इस ब्लड बैंक से हर साल 25 से 30 हज़ार कुत्तों का इलाज किया जा सकेगा। और साथ ही साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है कि इसकी स्थापना के साथ ही यह उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया है? ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया है, वो कितने समुद्र तटों को? तो राइट आंसर होगा 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप जो ब्लू फ्लैग मतलब समझ रहे हैं, उसका मतलब पहले आप जान लीजिए कि ब्लू फ्लैग क्या है। तो ब्लू फ्लैग मतलब हम ये कह सकते हैं कि समुद्र तट को एक इको टूरिज्म मॉडल बनाना, यानी कि हम ये कह सकते हैं पूरी तरह से कि जो पर्यटकों को समुद्र तटों को स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराए, वहाँ पे सुविधाएं और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड कराए, और साथ ही साथ वहाँ पे क्षेत्र के सतत विकास प्रदान करें। तो इस टाइप से जो भी जहाँ पे भी तटों को इस तरह से मान्यता मिली जाती है उसको ब्लू फ्लैग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि बी, 8 जो समुद्र तट हैं उनको ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अमेजन इंडिया ने किस राज्य में अपना ऑल ह्यूमन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया? अमेजन इंडिया ने किस राज्य में अपना ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अहमदाबाद से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कादी में यह स्थापित किया गया। और 2016 में इससे पहले जो कि चेन्नई के तमिलनाडु में, जो कह सकते हैं तमिलनाडु या फिर चेन्नई कह सकते हैं, वहाँ पे अपना ये पहला स्थापित किया गया था, पहला स्टेशन ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन को। ठीक है, अमेजन ने स्टार्ट किया था 2016 में चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस देश के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया? तो सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया गया जर्मनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 का इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन का खिताब 2020 का किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच हराया किसे? तो हराया डिएगो को, हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेपाल के अंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे? नेपाल के अंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक पर्वतरोही थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 1983 से 1996 के बीच करीब करीब 10 बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं के जीवन को बचाने में जो भी उनकी अहम भूमिका रही, उसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। और ये ऐसे दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। पहले व्यक्ति की बात करें तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को ये दिया गया था, और साथ ही साथ सेकंड नंबर पे मोदी जी बन गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है?
प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? तो बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या, तो इसका उद्देश्य कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किस राज्य सरकार ने ई पिक पिहानी ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया? ई पिक पिहानी ऐप जो है वो किसानों के लिए लॉन्च किया गया किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इसे लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों की कठिनाइयों को कम करना और उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मुहैया कराने के उद्देश्य से ई पिहानी जो कि ई पिक पिहानी ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड के लेखक कौन है? किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक है विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर सी, जो सेफ है वो विकास खन्ना, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने खाने पीने के जो पहल है फीड इंडिया, ठीक है, फीड इंडिया जो है फीड इंडिया के बारे में विस्तार से लिखा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में विकास खन्ना के बारे में लोगों ने पिछले वीक में देखा था कि इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 भी मिलने वाला है। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है? किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य के सरकार के द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें करीब करीब 80 लाख किसानों को शामिल किया जाना है और प्रत्येक वर्ष उन्हें 10,000 रुपये की सहायता दी जानी है। तो ये 26 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? साइन लैंग्वेज डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 23 सितंबर। अब बात करते हैं कि इसका थीम क्या था। तो इस वर्ष का थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ठीक है, याद रखिएगा। 21 सितंबर को हम लोगों ने ऊपर में क्या देखा था, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसको किसी भी तरह से याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो देखिए, जो राफेल लड़ाकू विमान है इसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। ठीक है, शिवांगी सिंह। जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह है ये राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात विंग कमांडर जो अभिनंदन वर्धमान है उनके साथ इन्होंने ये राफेल विमान उड़ान भरी है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ? जो ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे डीन जोन्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसे वर्ष 2020 की ड्रामा सीरीज के मुख्य अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार दिया गया? तो बताइए कि ड्रामा सीरीज के मुख्य अभिनेता के लिए जो एमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेरेमी स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि वो ड्रामा सीरीज का नाम क्या था। तो ड्रामा सीरीज का नाम था सक्सेशन। ठीक है, मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो जेंदे। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे अभिनेता की बात करें तो अभिनेता थे जेरेमी स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? एसर जो पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड है एसर, तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए जो आमिर खान है उनको हाल ही में सीएट टायर निर्माता जो कंपनी है उनका ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी याद रखेंगे। एसर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो कर्नाटक में। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 लॉन्च की है? मोक्ष कलश योजना 2020 लॉन्च की है किस राज्य की सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आप ये याद रखिए। इसका उद्देश्य है कि हरिद्वार में गंगा में, यानी कि हरिद्वार के गंगा में अपने परिजनों की जो राख है उसको विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, मोक्ष कलश योजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना लॉन्च की है? मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना जो कि लॉन्च की गई है किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम के सरकार के द्वारा। असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया और इसका उद्देश्य ये है कि ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गाँव में रोजगार पैदा करने के लिए गांव में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि IFFI यानी हम इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां जो संस्करण है वो कब तक स्थगित किया गया? ये हाल ही में होने वाला था नवंबर में, 20 नवंबर से 28 दिसंबर तक होने वाला था, लेकिन इसको कैंसिल किया गया। और कब तक स्थगित किया गया? तो जनवरी 2021 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कहाँ पे आयोजन होने वाला है? तो गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे लॉन्च किया? सेफ पे लॉन्च किया गया किस बैंक ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य ने यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो ऑप्शंस नंबर हम यहाँ पे टिक करेंगे सी को, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एक लाइक अपना ज़रूर करें। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में ये रिपोर्ट आई है विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 की। तो इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया, कौन सा रैंक मिला है? तो भारत को रैंकिंग मिला है 89। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो सूचकांक होता है भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर के जो भी वृद्धि जैसी आपदाएं होती हैं उसके आधार पर ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट हर साल प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भारत को 89 रैंक मिला है। ठीक है, कुल कितने देशों में? तो कुल 181 देशों में मिला है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और सबसे लास्ट में कौन रहा? तो सबसे लास्ट में कतर रहा। और सबसे फर्स्ट में कौन रहा? तो वनुआटू रहा। ये भी आप याद रखेंगे, वनुआटू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हाल ही में मनाया गया कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 सितंबर को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 26 सितंबर को। अच्छा, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं 25 सितंबर। तो देखिए 25 सितंबर को क्या हुआ? 25 सितंबर को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं, इसका 3 साल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 3 साल इसका कंप्लीट हुआ है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस कवि को वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जस्ट अभी सम्मानित किया गया, घोषणा तो बहुत पहले की जा चुकी थी, लेकिन सम्मानित अभी किया गया। और वो कौन है? तो अकीतम अच्युतन नंबूदिरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और साथ ही साथ इनको सरस्वती माता जी की एक कांस्य मूर्ति और उसके साथ ही 11 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस राज्य ने चेरुव नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया? चेरुव नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, अगर हम बात करें कि केबल स्टे ब्रिज की जो लंबाई कितनी है, तो लेंथ की बात करें तो लेंथ टोटल 126 मीटर। ठीक है, 126 मीटर। और ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कितना है? तो 25.8 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये चीज़ आप दोनों याद रखेंगे। लागत की बात करें तो लागत इसमें 334 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने मॉसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? मॉसिक नामक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। तो सही आंसर क्या?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स आयोजित किया गया। तो बताइए कि हाल ही में जिमेक्स का आयोजन किया गया भारत और किस देश के समुद्री अभ्यास है ये। तो देखिए जिमेक्स का अगर हम फुल फॉर्म के यहाँ पे तोड़े तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कह सकते हैं, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जापान को करेक्ट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। और ये इसका चौथा एडिशन था। इससे पहले जो हुआ था वो कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2018 में किया गया था, अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो अब वाला कहाँ पे किया गया, तो ये जो अभी आयोजन किया गया वो 26 से 28 सितंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजन किया गया। तो ये दो चीज़ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न में क्या दिया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, 27 सितंबर को। इसका थीम क्या रहा इस वर्ष का, तो इस वर्ष का थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। किस राज्य ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के अंतर्गत मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है। ह्यूमन बाय नेचर अभियान के अंतर्गत मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है और वो राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि किस राज्य में देश की नई कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की गई है या फिर स्थापित की जाएगी है। तो कोस्ट गार्ड नई अकादमी जो स्थापित की जाएगी वो है मंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है मंगलुरु, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि BCCI की भारतीय महिला चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। BCCI की यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जो महिला चयन समिति है इसके अध्यक्ष किसे बनाएगा, तो नीतू डेविड को। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नीतू डेविड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभावों को कम करना और इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को ये रेबीज दिवस मनाया जाता है। बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या रही, तो इंड रेबीज कोलाबोरेट वैक्सीनेट। आई रिपीट, इंड रेबीज कोलाबोरेट वैक्सीनेट, ठीक है। पहली बार ये 2007 में मनाया गया था, पहली बार 2007 में मनाया गया था। और ये कब मनाया जाता है, तो लुईस पास्चर के पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। जसवंत सिंह का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो जसवंत सिंह जो थे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जो कि राजनेता कह सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। जसवंत सिंह पूर्व तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में एक भारत के विदेश मंत्री के रूप में, साथ ही साथ रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। 2009 में आखिरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और 2009 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और पुस्तक का नाम क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। आई रिपीट, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, इनकी ये पुस्तक थी जो कि 2009 में इन्होंने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी राजनेता। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया। कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि उड़ीसा के सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, ADB होना चाहिए था, ABD नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 300 मिलियन डॉलर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है 300 मिलियन डॉलर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ADB का एक यहाँ से चीज़ आप जान लीजिए, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, जीके में अक्सर पूछ जाता है कि ये
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को दिया गया। जस्ट मैंने ऊपर बताया कि हाल ही में चर्चा में था, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि किसे दिया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता, डॉक्टर किशंकु दास गुप्ता को और यूके आनंदवर्धन, इन तीनों लोगों को दिया गया। तो राइट आंसर आप इसको याद रखेंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए कि जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सईदा अनवरा तैमूर। देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 1980 से जून 1981 तक ये असम की सीएम बनी थी और ये एकमात्र महिला है जो कि असम की सीएम बनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि ट्राई का फुल फॉर्म पहले बात कर लेते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में पीडी बघेला को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब ये बात करते हैं कि नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई है। तो 3 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए की गई है, जो भी पहले पूरा हो, ठीक है। और अब यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किसका स्थान लेंगे। तो ये स्थान लेंगे आर.एस. शर्मा का। आर.एस. शर्मा बोले तो आर.एस. का मतलब राम सेवक शर्मा का ये स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी। तो ट्राई की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1997 को, ठीक है। आई रिपीट 20 फरवरी 1997 को किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या। विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष ये मनाया कब जाता है। तो 29 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे। इस वर्ष की अगर हम बात करें कि थीम क्या रहे, तो इस वर्ष का थीम था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूज़ हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी योर लव वंस एंड यू। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको जैसे कि क्लियर करते हैं। ये हम लोगों ने 29 सितंबर देखा। 28 सितंबर इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था। 28 सितंबर को रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। उस तरह से 27 सितंबर को क्या देखे थे। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस के रूप में देखा। 26 सितंबर को क्या देखे थे। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा 30 सितंबर को बात कर लेते हैं। 30 सितंबर क्या। तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखिए लगातार 26, 27, 28, 29, 30 ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उषा मंगेशकर, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने इनको सम्मानित किया, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता लता मंगेशकर पुरस्कार। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व कॉफ़ी दिवस जो मनाया गया था 2015 में आयोजित किया गया था, इटली के मिलान में आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इटली के मिलान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसे वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू यादव, इन दोनों लोगों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें कि मेंस अमेजिंग फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया, तो अनिरुद्ध थापा को, और साथ ही महिला एमर्जिंग फुटबॉलर के रूप में बात करें तो रतनबाला देवी को। तो ये कुछ पॉइंट्स थी आपको याद रखना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर किया, जो कि पिछले 2 वीक्स का था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इसको सच में अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।